नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि चीन का यह कदम फिलीपींस के मछुआरों को उनके पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में जाने से रोक सकता है। एक रिपोर्ट। अमेरिका ने कहा है कि वह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के फिलीपींस के साथ खड़ा है। चीन ने 1 अगस्त को स्कारबोरो रीफ के प्रबंधन के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और निगरानी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वहीं 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत गठित न्यायाधीशों की समिति ने कहा था कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं टीना। अमेरिकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की नियमित आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है। एक रिपोर्ट। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को हर महीने इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आपूर्ति देश की वायु रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को 2026 में मिलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या 2025 की तुलना में कम होगी। श्री जेलेंस्की ने कल सर्बिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। बेलग्रेड में जेलेंस्की और उनके सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि दोनों देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के साझा लक्ष्य पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वर्ष के अंत तक एक पारस्परिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का भी प्रयास करेंगे। सर्बिया की सरकार ने यूक्रेन को अतिरिक्त मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को हथियारों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति तेज करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
रक्षा उद्योग के अधिकारियों को 21 दिन के भीतर उत्पादन बढ़ाने और हथियारों की जल्द आपूर्ति के लिए योजना तैयार करके देने को कहा गया है। पेंटागन पैट्रियट और थार जैसी मिसाइल प्रणालियों के भंडार को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइलों के भंडार में बड़ी कमी आई है। हालांकि हथियारों का उत्पादन बढ़ाने की इन योजनाओं के लिए अमेरिकी कांग्रेस से धनराशि मिलना जरूरी है। कांग्रेस में करीब $1.15 ट्रिलियन का रक्षा बजट विधेयक अभी अटका हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि अमेरिका के साथ शांति और बातचीत जारी रखी जाएगी। हालांकि इसके लिए अमेरिका को दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल बनाना होगा। श्री पेजेश्किन ने कहा कि समझौते का ये सही समय है। उन्होंने साफ किया कि ईरान अमेरिका के कदमों के अनुसार ही अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। इससे पहले भी पेजेश्किन ने कहा था कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखेगा, लेकिन किसी भी दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जून में ईरान और अमेरिका ने युद्ध समाप्त करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते के लिए बातचीत होनी थी। हालांकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इन वार्ताओं का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में असम की अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 3 गेमों के मुकाबले में 14-21, 21-14, 21-14 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अश्मिता ने जोरदार वापसी की और 53 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये अश्मिता का पहला BWF खिताब है। इससे पहले अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21, 21-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं हान चियानशी ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को 22-20, 18-21 और 21-14 से मात दी थी। अश्मिता ने इससे पहले 2024 एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी उन्होंने महिला सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उधर चीन के हेफेई में आयोजित 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने भी कल अंडर 31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पहले चरण के खेले गए मुकाबले में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से शीर्ष 14 जोड़ियां फ्लाइट ए में पहुंच गईं। भारतीय जोड़ी भी इसमें शामिल रही। इसके बाद राउंड रॉबिन में साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्रोएशिया के एम फेरेनिका और एस कटुसिचिक ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पश्चिमी कनाडा के ओकानागन में तेजी से फैल रही जंगल की आग से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इससे लगभग 20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण आग बेकाबू हो गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री डेविड एबे ने आपातकाल की घोषणा की है। लगभग 12,000 लोगों की आबादी वाले समरलैंड को रातों रात खाली करने का आदेश दिया गया। साथ ही पास के पीचलैंड और इसके आसपास के लगभग 8,000 लोगों को भी जगह खाली करने को कहा गया है। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला करके 13 लोगों की हत्या कर दी। यह हमला माम्बासा के पास बनाना इकोले गांव में हुआ और इसे एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई निवासियों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है। यमन में मारेब और हदर मौत प्रांतों में हाल ही में हुए हौसी विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव के बढ़ते हुए बीच के कारण आया है। इसमें ईरान समर्थित हौसी समूह यमन के अंदर सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है और सऊदी अरब से जुड़े समुद्री ठिकानों पर हमले कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने की चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।